नमस्ते मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें और ऐसे ही प्रसन्न रहें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग्स। देखते हैं क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले से बताना चाह रही हूँ कि आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिन्हें आपसे पूरी तरह से दूर रहने की सख्त चेतावनी मिल चुकी है। तो अभी मैं आपको चेक करके बता रही हूँ, आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। आज के डाउनलोड्स में जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि हमारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी बहुत बड़े ज्योतिषी या आध्यात्मिक गुरु ने साफ साफ और बिना किसी लाग लपेट के उन्हें ये समझा दिया है कि अगर उन्होंने आपके साथ कभी भी छेड़छाड़ करने, आपकी ऊर्जा से खेलने या आपके जीवन में दखल देने या फिर कोई भी नकारात्मक इरादा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो आज का डाउनलोड मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। तो जिसके सामने ये वीडियो आई है प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सिर्फ आपके लिए ही रीडिंग्स है। उनके सामने ये बात बिल्कुल साफ साफ रख दी गई है कि ऐसा करने पर उनका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। यहाँ तक मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि परिणाम तो बेहद भयानक और अंतिम होंगे ही, लेकिन उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। अच्छा, अभी के समय में ये साफ महसूस हो रहा है कि ये लोग अंदर से बुरी तरह कांप रहे हैं। उनके दिल में खौफ का साया छाया हुआ है। वे इस कदर डर के मारे परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब इस बात का गहरा एहसास हो रहा है कि जितनी भी गंदी हरकतें, गंदी गहरी साजिशें और गुप्त कोशिशें उन्होंने सालों साल आपके खिलाफ की थी, उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुई। आप पर उनका कोई भी जादू टोना, नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या फिर कहिए कि कोई दूसरा हथकंडा रत्ती भर भी असर नहीं कर पाया है। और आप आज भी वैसे ही मजबूत और सुरक्षित, और यहाँ पर मैं इसे जैसे चेक कर पा रही हूँ, चमकते हुए खड़े हुए हैं। ये वर्ड एकदम सही रहेगा यहाँ पर, आप चमकते हुए खड़े हुए हैं। तो इसलिए उनका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इससे वो बहुत ज़्यादा झुलझुलाए हुए हैं। अच्छा, सच तो ये है कि उन्होंने जो कोशिशें की थी वो कोई मामूली या छोटी मोटी नहीं थी, वे अलग स्तर की थी। मतलब बहुत ही सोची समझी और पेशेवर तरीके से ये योजना बनाकर बहुत एक भारी भरकम कोशिशें उन्होंने की थी, लेकिन फिर भी सब बेकार साबित हो गई सारी की सारी। क्योंकि आपकी जो आपका प्रोटेक्शन है, जो आपके पास दिव्य रक्षा है, वो इतनी पक्की है कि उनकी सारी मेहनत हवा में उड़ गई। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, आप इसको रेजोनेट कर पा रहे होंगे जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, कि मुझे लगता है कि इनमें से किसी ने आपकी कुंडली किसी बड़े ज्योतिषी या फिर तांत्रिक को जरूर दिखाई होगी। शायद आपके जन्म का समय, नक्षत्र, लग्न या फिर ग्रहों की स्थिति और आपकी महादशा की बहुत बारीकी से उसने खंगालने की कोशिश की होगी उसने। अच्छा, आपके जीवन की जो गुप्त बातें हैं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, जो ये सब चीजें हैं ना, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपके पीछे काम कर रही जो दिव्य सुरक्षा है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, उसके बारे में जानने के लिए इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि आखिर कौन सी डिवाइन प्रोटेक्शन इनके पास है जो हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ तो बाल भी नहीं बाका हो रहा। तो इसलिए वो बहुत परेशान हैं। लेकिन जैसे ही उस ज्योतिषी ने इनको सारी सच्चाई इनके सामने बताई, उसकी सारी पोल खोल कर जब उन्होंने रख दी, ज्योतिषी ने इनको बताया होगा, तब इनके होश ही उड़ गए। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया होगा और उन्होंने इन्होंने सोचा होगा, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। जिसकी इन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, वो सब तो इनको पता चल गया। अच्छा, वह कोई साधारण ज्योतिषी भी नहीं थी, जो नॉर्मल ज्योतिषी हो कि किसी ने फेक बता दिया या ऐसा कुछ नहीं था। वो एक सच्चा सिद्ध पुरुष है जिसके पास पहुंचना ही बड़े भाग्य की बात है। ये जिस व्यक्ति के पास ये पहुंचे हैं, ये एकदम रियल जो सही अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उनके पास ये पहुंचे थे। मुझे यहाँ एक बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर की दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही है। यहाँ पर कोई जैसा कि मैं फील कर पा रही हूँ, जहाँ बैठने वाले महात्मा या संत की दृष्टि से कोई झूठ या छलावा छिप ही नहीं सकता। जिसके पास ये गए थे, इन लोगों ने उसी पवित्र स्थान पर जाकर आपका नाम लिया है, आपकी ऊर्जा के बारे में पूछा है, लेकिन जवाब में सच्चाई इन्होंने सुनी और वो इनके लिए बिल्कुल बड़े झटके जैसा था। ये हिल गए वो पूरा कि यह कैसे संभव है। अच्छा, अब ये लोग खुद को बचाने की जिद्दोजहद में आपसे कोसों दूर भाग रहे हैं। इन्होंने अब अच्छी तरह समझ दिया है कि आपसे टकराने का सीधा मतलब कि अपना ही विनाश करवा लेना है। आपकी सुरक्षा अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर तय हो चुकी है।
ये वो लोग हैं जो मन में नफरत, छल कपट और पुरानी रंजिश से पाले हुए थे। इनके पास आपकी तस्वीरें या कोई जानकारी हो सकती है जिसे लेकर ये किसी पेशेवर के पास गए थे, पर अब ये उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आपकी जो दिव्यता है, मानो इनका अस्तित्व ही धुंधला कर दिया है आपकी दिव्यता ने इनका। ये इस वक्त बेहद परेशान हैं और उन्हें मिले इस गंभीर चेतावनी के डर से ये इतना परेशान हो चुके हैं जिससे आप मतलब आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये छटपटा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 144 लिखकर माँ आदिशक्ति और महाकाल रात्रि को काल रात्रि को धन्यवाद दीजिए। आप आपसे निवेदन करूंगी कि आप कमेंट्स में अपनी जो भी एनर्जी है उसको क्लेम जरूर करें रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेहद गंभीर है। कुछ लोग ज्यादातर ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं आपकी कुंडली देखने, आपके बारे में जानने, आपके असलियत रहस्य को समझने के लिए। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और आतुरता है। उनके ऊपर मतलब उन्हें आपके बारे में सब कुछ जानना है। शायद वे भाग चुके हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके पक्ष में खड़ी रहती है। यहाँ बहुत स्पष्ट संदेश मिला है कि जो लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ज्योतिषियों ने अब साफ साफ कर दिया है, साफ साफ बता दिया है कि आप पर किसी डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है, किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है और यह बात अब उन लोगों को अच्छी तरह समझाई जा चुकी है। उन्हें बता दिया गया है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी काली ऊर्जा, आप कुछ भी कर लीजिए, तंत्र कुछ भी कह लीजिए, कोई भी गलत इरादा आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय लिखी है और यह अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आपका जन्म ही विजय होने के लिए हुआ है। आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखेंगे, जहां भी जाएंगे, आपका भाग्य आप कभी भी आजमा कर देख लीजिए, वहां सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। ये मतलब यहाँ पर जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। ये लोग चाहे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हें यह कड़ी चेतावनी मिल चुकी है कि आपकी जीत सुनिश्चित है और उनके सारे प्रयास निष्फल होने वाले हैं। अच्छा, ये लोग किसी पेशेवर ज्योतिषी के पास गए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, और वहां पर इन्हें आपके बारे में ऐसी बातें पता चली जिन्हें सुनकर इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। इन्हें साफ बता दिया गया कि आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय लिखी है। आपसे पंगा ना ले तो ज्यादा ही ठीक रहेगा इनके लिए। आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखेंगे वहां सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात को लेकर ये लोग आपस में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, बहुत गहरे तनाव में भी हैं इसी चीज को लेकर। यहाँ मुझे लोगों का एक समूह दिख रहा है, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ कि लोगों का एक समूह दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि 2 या 3 लोग, या फिर जो आपकी ही बातें कर रहे हैं। यहाँ 222 का अंक दिखाई देना मतलब इस बात की पुष्टि है कि वर्तमान में उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और वे सिर्फ आपकी ही चर्चाओं में उलझे हुए हैं। 222 सीधा यही बताता है। अच्छा, उन्हें अब ये हकीकत भी समझ में आ गई है कि कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मकता आपको छू तक नहीं सकती। सच तो यह है कि आपकी कामयाबी और आपकी सुरक्षा ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। उन्होंने आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उनकी एक भी नापाक मंशा आप पर असर नहीं कर पाई। मुझे यहाँ एक बहुत ही पवित्र मंदिर की ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हैं किसी महान सिद्ध संत का आभास हो रहा है। उन संत ने इन लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर इन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इनका और इनके पूरे कुल का नामो निशान मिट सकता है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, इनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो सकता है। इन लोगों के बीच में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आपने खुद को साबित कर दिखाया है। आपकी ईश्वर के साथ एक ऐसा टूट और गहरा नाता है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। आप पर डिवाइन एनर्जी का विशेष मतलब एक कहते हैं पक्षपात है, एक ऐसी ईश्वरीय कृपा है जो हर किसी को नसीब नहीं होती है। उन महापुरुष ने इन्हें साफ कह दिया है कि अगर आपकी आंखों में इनकी वजह से एक भी आंसू आया या आपकी आंख निकली तो समझो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर आपने रोककर ईश्वर से अपनी पीड़ा कह दी, अगर आप जाकर भगवान के सामने रो दिए तो इनका जीवन पूरी तरह उजड़ सकता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। अतीत में ये लोग आप पर संदेह करते थे, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। क्या मैं सही हूँ? जो पास्ट में ये लोग आप पर बहुत डाउट करते थे। इनको लगता था कि शायद आप कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई निगेटिव नकारात्मक विद्या जानते हैं। जैसे लोग हैं वैसा ही सोचते हैं। तो इनको ये लगता था कि अब इनका सारा भ्रम टूट चुका है, अब ये जान चुके हैं, इन्हें पता चल गया है कि ये कोई काला जादू नहीं है बल्कि माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है।
कि ये लोग अब पूरी तरह समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता। आप अच्छा भीतर से जादुई और दिव्य शक्तियों से भरे हुए हैं। तो इन्हें अब ये सबक मिल चुका है कि आपका दिल दुखाना खुद को अपने विनाश की दावत देना है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो भी आपके खिलाफ सोचेगा उसका अपना अस्तित्व ढूंढना पड़ जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, आपकी पीठ पीछे इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला है। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, कई तरह की साजिशें रची हैं, जिसके बहुत बार आपको सारे संकेत भी मिले होंगे। मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ सारे संकेत यहाँ मिल रहे हैं मुझे। आपके खिलाफ मैंने कितनी योजनाएं बनाई गई, बहुत कुछ बुरा कहा गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग आपको आज भी उतना ही शक्तिशाली देख रहे हैं। इनकी कोई भी गलत बात या नकारात्मक योजना आप पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डाल पा रही है। क्या मैं सही हूँ? आप पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है। आप अपने जीवन में और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। अच्छा, यहाँ पर जब 96 एंजल नंबर आपको दिखता होगा कहीं पर, तो माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा को दर्शाता है। मतलब भगवान आपके ऊपर डिवाइन की विशेष कृपा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग इस वक्त पसीने से लथपथ बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा के असली प्रभाव को समझ चुके हैं। उस सिद्ध महापुरुष या ज्योतिषी ने बहुत सख्त चेतावनी दी है। जब इन्होंने आपको हराने का कोई नुस्खा या उपाय पूछा, तो उन्हें साफ कह दिया गया कि अगर आपने इस व्यक्ति या इसके परिवार के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो आपका अपना अस्तित्व मिट जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि इन्हें यह भी बता दिया गया है कि इनका कर्म अब इन्हीं पर पलटवार करने वाला है। इनकी अपनी ही बनी हुई नकारात्मकता, नेगेटिविटी और इनके जो गलत इरादे हैं अब इन्हीं का पीछा करेंगे और इनको हिट भी करेंगे। वे इस बात से गहरे सदमे में हैं कि यह कैसे संभव है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर बुरी कोशिश बैकफायर हो रही है। उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नकारात्मक ऊर्जा और जादू टोने जैसी बातें उन्हीं की तरफ मुड़ गई हैं। और यही कारण है कि वे अब खुद को बचाने के लिए बहुत, मतलब आपको बता नहीं, जैसे कि छटपटा टाइप कर रहे हैं, बहुत छटपटा रहे हैं। आपकी दिव्य सुरक्षा कवच, जो भी आपके पास डिवाइन एनर्जी का प्रोटेक्शन है, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि कोई भी गलत इरादा आप तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट जाता है, इनके पास बैकफायर हो जाता है। फिलहाल ये लोग मुझे बहुत ज्यादा दर्द में दिख रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट टाइम में इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही दर्दनाक है। ये रो रहे हैं, परेशान हैं और पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें, कौन सा कदम आगे बढ़ाएं। इनकी चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गहरा दर्द और पछतावा दिखाई दे रहा है मुझे। उस सिद्ध महापुरुष ने इन्हें जो चेतावनियां दी हैं, ये सब उन्हीं की रूह की कृपा भी है। ये भी आपको बता दूं, जो भी चेतावनियां उनको दी है, उससे इनकी पूरी रूह कांप उठी है, पूरी रूह कांप चुकी है। अच्छा, जो कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उस ज्योतिषी ने आपके बारे में तारीफों के पुल बांधते हुए इन्हें साफ कह दिया कि आप पर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है और वह दिव्य ऊर्जा साक्षात आपके भीतर वास करती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी आपको छूने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह खुद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसके चारों ओर सिर्फ भय और डर, इसका माहौल है, खौफ का साया टाइप का है इनके आसपास। ये इस बात से हैरान हैं, परेशान हैं कि इनकी अपनी गलत मंशा, जो भी नकारात्मकता रही, वो इन्हीं के ऊपर पलटवार कैसे कर सकती है, वो भी इस कदर। अच्छा, मुझे यहाँ लोगों का एक पूरा समूह दिख रहा है जो गहरे तनाव में है। इनमें से कुछ लोग शायद यात्रा पर हैं या कहीं बाहर जाने की तैयारी में हैं। जिन भी लोगों ने अपनी छोटी सोच और ओछी हरकतों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो जादू टोना हो, आपके खिलाफ फैलाई हुई गलत बातें, वह सब अब उनकी तरफ ही मुड़ चुका है। ये फिर तलवारों की ऊर्जा महसूस हो रही है यहाँ, मतलब मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, मुझे तलवारों की ऊर्जा महसूस हो रही है यहाँ पर, जो इशारा करती है कि आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची हुई है, बहुत बड़ी साजिश प्लान की गई थी। लेकिन ये लोग इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इन्होंने आपको और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारा पैसा ही नहीं, बहुत टाइम भी खर्च किया था। वे आपको बचपन से ही जानते हैं और मन ही मन आपसे नफरत करते हैं, हमेशा से नफरत करते रहेंगे आपसे। लेकिन आज वे देख रहे हैं कि उनका किया धरा सब मिट्टी में मिल गया है। वे खुद अपने ही बने हुए जाल में फंस चुके हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, और यही वजह है कि ये लोग आपसे बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं आपसे। वे आपको सफल होते देख ही नहीं सकते। उनका बस एक ही लक्ष्य है, आपको किसी तरह हराना।
आप एक स्पष्टवादी इंसान हैं, क्लियर बोलने वाले, जो किसी की फालतू बातों को न सुनता है न बोलता है। अच्छा, माँ आदिशक्ति की आप पर विशेष कृपा है, इसलिए आप जितने अच्छे हैं उतने ही सख्त भी हैं। आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप ऐसा करारा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचते। चलिए आगे चेक कर लेते हैं कि आगे डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं जैसा कि यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, वाह बेहतरीन कार्ड। आप उन लोगों में से हैं जो पीठ पीछे वार नहीं करते। जैसा कि मैं भी आपको बता रही थी कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप उन लोगों में से हैं जो पीठ पीछे वार तो बिल्कुल नहीं करते। जो कहना होता है आप मुंह पर कह देते हैं। आप कोई मासूम या शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं। आपकी कार्रवाई ऐसी होती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, वो पूरी तरह से हिल जाता है। आपने उन्हें कई बार चुनौती दी है कि मुझे हार कर दिखाओ, लेकिन हर बार ये असफल हुए हैं। है ऐसा कि नहीं? उनकी झूठी सोच और उनके चेहरे के नकाब अब सबके सामने उतर रहे हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिश्तेदार हों, चचेरे भाई बहन हों, जो आपकी हार में अपनी जीत देखते हैं, लेकिन आप हारते नहीं बल्कि और मजबूती से वापस लौटते हैं। हाल ही में आपने कुछ बड़ा हासिल किया है, कोई परीक्षा पास की होगी, ऐसा है क्या? इससे उनकी और भी नींद उड़ा दी है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली एक शुद्ध आत्मा है, जिसको कहते हैं प्योर सोल, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं आप। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी आभास हो रहा है कि आपने अतीत में गलत बात पर आपने किसी को 2-3 थप्पड़ भी जड़े होंगे, क्योंकि आप गलत चीजों को सह नहीं पाते। आपके तेज और आपके व्यक्तित्व से ये लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और नर्वस भी रहते हैं। वे जानते हैं कि आप कभी हारने वाले हैं नहीं, यही डर उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उनकी गंदी नीयत उन्हीं के सामने आ रही और वे आपकी शक्ति के आगे पूरी तरह बेबस हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, गंभीरता से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई समूह बनाकर बैठा हो। देखिए, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ तो कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा ग्रुप टाइप का है जो आपस में आपके बारे में चर्चा हो रही है। वो आपको आपको देखिए हराना वाकई संभव है। शुरू से लेकर अंत तक जो ही एनर्जी अभी तक निकल कर आ रही है, जो भी कार्ड्स अभी तक मुझे पता चले हैं, जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, वो साफ बता रही है कि ये लोग आपके प्रति एक छिपा हुआ, हिडन जिसको बोल सकते हैं, हिडन छिपा हुआ मुकाबला और बहुत ज्यादा गहरी जलन भी रखते हैं। मतलब एक अंदर ही अंदर इनके अंदर कंपटीशन रहता है आपके खिलाफ, और जलन तो रखते ही हैं। आपको यही बात अंदर ही अंदर महसूस भी होती है, बस आप कभी कभी अब अनदेखा कर देते हैं, यही सोचकर कि शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, यकीन मानिए, ये कंपटीशन बिल्कुल रियल है। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा करते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे कोई आप उपलब्धि हासिल करते हैं, इनके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है कि आपसे बेहतर कैसे दिखा जाए, क्या ऐसा करें कि आपसे बेहतर दिख जाए। आपको नीचा दिखाने की यही आदत इनके भीतर बहुत गहराई तक बैठी हुई है। बार बार आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर छोटी बड़ी बात में आपको पीछे छोड़ने की यही सोच अब एक नई परत खोल रही है। ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। और इन्होंने आपके खिलाफ न जाने कितनी साजिशें रची हैं। जो जितना इनसे बन पड़ा वो सब इनने किया है, चाहे वह नेगेटिव एनर्जी, काला जादू, जैसे मतलब ये जो इनसे बन पड़ा वो सब इन्होंने किया। या फिर ये सब कह सकते हैं कि आप समाज में आपको बदनाम करने के लिए अफवाहें भी गंदी गंदी इन्होंने फैलाई हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। यूनिवर्स और जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उन्होंने इनकी सारी चालें इन्हीं पर उलटती है। उनका झूठ अब सबके सामने बेनकाब हो रहा है। जो अफवाहें इन्होंने ईर्ष्यावश फैलाई थी, अब लोग खुद देख रहे हैं कि वह सब कितना खोखला और नकली था। देखिए, एक अपने यहाँ कहावत भी है कि झूठ की उम्र बहुत कम होती है, सच सामने आ ही जाता है। कितना भी आप अफवाहें किसी के बारे में फैला ले, लेकिन अफवाह शब्द ही अफवाह है, वो अफवाह ही रहेगा। किसी न किसी दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। एक मेरी माताजी कहावत कहती है, सांच को आंच नहीं, जो सच होगा वो सामने आ ही जाएगा। इनका असली चेहरा अब समाज के सामने आ रहा है, और वो बहुत जल्दी हर किसी को स्पष्ट हो जाएगा। सब धीरे धीरे जान जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये लोग सिर्फ जलन की वजह से ऐसा कर रहे थे।
लोग अब इनसे किनारा करने लगे हैं। समझ रहे हैं ना कि कैसे लोग हैं, तो सब इनसे किनारा करने लगे हैं और इनकी बातों पर किसी को यकीन नहीं रहा। सब समझ गए हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, किस वजह से ऐसा कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग अब खुद बहुत परेशान हैं, बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। इनकी यही हालत देखकर जहाँ एक तरफ गुस्सा आता है, वहीं दूसरी तरफ तसल्ली भी महसूस होती है कि कम से कम आज नहीं तो कल सच्चाई सामने तो आई, सच्चाई की तो जीत हो रही है। इनका मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है और आपकी जिंदगी में अब एक नई रोशनी, जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ, नई शुरुआत का सवेरा हो रहा है। देखिए आप कार्ड्स बोल रहे हैं, नई प्रगति हो रही है। ये लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, सुनिए, ये लोग अब वापस आपके पास आना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये नए रिश्ते, नई शुरुआत और चीजों को फिर से ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। अब इनकी अकेली दाल तो गल नहीं रही, क्योंकि अब इन्हें साफ दिख रहा है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जबकि ये कहीं पीछे छूट गए हैं। आपसे कंपटीशन करते करते ये पार तो पाए नहीं आपका। तो इनके अंदर अब एक तरफ हार का डर है, दूसरी तरफ ये चाहत भी है कि काश ये फिर आपके साथ जुड़ जाएं, ताकि आपकी इस कामयाबी और अच्छाई का फायदा उठा सकें, इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका वो छिपा हुआ मुकाबला, जो भी मतलब आपसे हिडन कंपटीशन रख रहे थे, वो भी खत्म नहीं हुआ है। ये सब दिखावा है यार, समझ लीजिए। जो आपसे रिश्ता रखने की बात सोच रहे हैं, ये सब दिखावा है। ये सिर्फ आपको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। न जाने कितनी गंदी कोशिशें की इन्होंने, लेकिन इनका कुछ भी कामयाब तो हो नहीं पाया। अब ये बुरी तरह थक चुके हैं, परेशान हैं, भ्रमित हैं कि आखिर अब करें तो करें क्या। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि अब आप इनसे एक सुरक्षित दूरी पे हैं। मतलब जितना हो बढ़िया अच्छा काम किया आपने जो इनसे किनारा किया है, वो इनसे बहुत मतलब इनको बहुत ज्यादा खल रहा है वो, लेकिन आपने अच्छा काम किया। ये वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें ब्रह्मांड की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां मिल चुकी हैं। इन्हें अब समझ आ गया है कि अगर इन्होंने आपसे फिर से कोई खिलवाड़ किया, तो कोई गलत हरकत की अगर, तो इनकी जिंदगी में मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब बर्बाद हो सकता है। कभी कभी इनकी हरकतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि शायद आपको भी मजबूरन आपको सख्त कदम उठाना पड़ता है। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, इतनी ज्यादा इनकी गंदी हरकतें इतनी कदर बढ़ जाती हैं कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना पड़ा होगा आपको, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। अच्छा, दूसरा और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास के लोगों ने आपको बार बार आगाह किया, बार बार बताया होगा आपको कि ये लोग आपके पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, ये बताया होगा आपको। लेकिन अब इनकी बनाई हुई वो नकारात्मक दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी है। ब्रह्मांड ने आपके जरिए इनकी पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया है और इनका अस्तित्व भी अब धुंधला पड़ गया है। मतलब जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे। ये बस सोचते रह जाते हैं कि अब कौन सा कदम उठाएं, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। अच्छा, मुझे यहाँ पर 444 का अंक दिखाई दे रहा है, जो संकेत है कि आप अत्यधिक संरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं आप। आज पहली बार ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है कि आप भी अब थोड़े आक्रामक और स्पष्टवादी हो सके हैं। स्पष्टवादी मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब क्लियर, अपनी बातों में आप क्लियर हैं। अब आपको झूठ, फरेब, छल कपट ये सब रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है ना, आप तुरंत उससे दूरी बना लेते हैं। ये आप अच्छा भी करते हैं, इससे आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। आप अब लोगों को बहुत अच्छे से आंक रहे हैं। धीरे धीरे जीवन सिखा ही रहा है आपको, लेकिन बहुत अच्छे से आंक रहे हैं आप। ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है, जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ। अच्छा, लास्ट में ये लोग हार मानकर किसी सिद्ध पुरुष, बड़े ज्योतिषी या फिर कह सकते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक के पास भी गए होंगे, ताकि आपके बारे में गहराई से जान सके। लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक ही कड़ा संदेश मिला उनको कि पंगा मत लो, जितना हो सके दूर रहो। उन्हें साफ समझा दिया गया कि आपसे पंगा लेना मतलब साक्षात आदि शक्ति यूनिवर्स से सीधा बैर लेना है, और ऐसा करने पर उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। इतनी मजबूत चेतावनियों के बावजूद एक बहुत ही क्लियर साइन मिल रहा है कि ये लोग आपके जीवन में वापस आने की कोशिश जरूर करेंगे, फिर आना चाहते हैं। ये नई शुरुआत का मुखौटा पहनकर ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। रिश्तों को फिर से जोड़ने के नाम पर वे आपके जीवन में वापस आएंगे, आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ना कि आप इस समय बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी, सक्सेस, ये सब बहुत प्रवाह की तरह बढ़ रहा है आपके जीवन में। तो ये सब ऊर्जाएं, तो पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कि आप सफल व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं। तो वे सब इस ऊर्जा का हिस्सा बनना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कौन से गुप्त संदेश आ रहे हैं।
ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस वक्त आपके लिए जानना बहुत जरूरी है? सबसे जरूरी वही बातें हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। मैं अपने कार्ड से जैसा ओपन कर लूँ मैं आपको बताती हूँ। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी रीडिंग्स को कर पाती हूँ। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। जितने भी आपके हेटर्स हैं नर्वस हैं बहुत, आपके नफरत करने वाले आपके आसपास बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ कि मुझे ये डाउनलोड नजर लेना ही होता है, क्योंकि जब मैं संदेश लेती हूँ तो ऐसे कई परतें खुलती हैं कि आपके दुश्मन इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, विचलित हैं, परेशान हैं। आप ऐसे समझिए उनके मन में बस यही चल रहा है कि यह कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। डिवाइन माँ आदिशक्ति की कृपा से कुछ और भी संदेश मिल रहे हैं, मैं चेक कर पा रही हूँ, बताती हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ आपके आसपास कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो केवल दोस्ती का दिखावा करते हैं। सच बता रही हूँ आपको, कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके जो सिर्फ दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत अब आपके सामने आ चुकी है। इसमें कुछ दोस्त भी शामिल हैं और कुछ रिश्तेदार भी, दोनों हो सकते हैं। याद रखिए यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग। आप डिवाइन की तरह चुने हुए प्राणी हैं। ऐसा नहीं है आप एक चुने हुए प्राणी हैं, वो भी सबसे शक्तिशाली और दिव्य। किसी भी तरह की भी कोई भी नकारात्मक चीज आपको छू तक नहीं सकती। यहाँ एक बहुत ही विशेष संदेश बार बार आ रहा है कि आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो भी हैं आपसे कुछ फूल मांग रहे हैं। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। सोचिए जरा, इतने सालों तक उन्होंने आपको संभाला, आपकी रक्षा की, आज भी वे ऊपर से आपकी जिंदगी को सहारा दे रहे हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि इस बच्चे को विजय दिलानी है और उसकी किस्मत चमकानी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हमें बस अब थोड़ा प्यार, सम्मान और ध्यान मांग रहे हैं अपनी तरफ, जिसे आप फूलों के जरिए व्यक्त करते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पितरों के लिए, आपके अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करें। एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसे आप हर अमावस्या को कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसमें थोड़े काले तिल पानी के अंदर मिला लीजिए, फिर शिवलिंग को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही गेंदे, गुलाब, चमेली या घर के कोई भी सामान्य फूल, आसपास जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, अच्छे फूल जो भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, उनके नाम से श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को अर्पित कर दे। ये छोटा सा कार्य आपके पितृदोष को कम करेगा, जीवन की रुकावटें खोलेगा और उनकी कृपा सीधे आपके जीवन में आने लगेगी। देखिए 555 का अंक फिर से सामने आया है, जो आपकी जिंदगी में आने वाली स्थिरता और बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत है। जैसा कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ कि 555 बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ संकेत देने वाला व्यक्ति है कि अब आपकी लाइफ में स्थिरता, संतुलन और सुरक्षा आने वाली है। बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, सही दिशा में काम करते रहिए। अगला संदेश और भी स्पष्ट है, जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ कि डिटॉक्स योर बॉडी। मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ कि डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, यानी अब अपने शरीर की शुद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है। रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पिए और दिन भर जितना हो सके नींबू पानी का सेवन करें। इससे क्या होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, विषैले पदार्थ हैं, पुरानी थकान है आपके अंदर, सब बाहर निकल जाएगी और आप अंदर से एक नई ताजगी महसूस करेंगे। एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन आपकी ऊर्जा के स्तर को ना ये बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। ओहो, देखिए आगे मैं देख पा रही हूँ कि दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। जैसा कि मैसेज है यहाँ पर कि दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये ऊपर के लिए, ये ऊपर से आपके लिए सीधे संदेश आ रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है। इस बात की पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब चीजें पूरी तरह से आपके पक्ष में होने वाली हैं, इसलिए इस संदेश को पूरे दिल से स्वीकार करिए। थोड़ा एक्शन लीजिए। पितरों को जैसा कि मैंने बताया जिस विधि से, उससे फूल चढ़ाइए। नींबू पानी जरूर पीजिए क्योंकि मौसम ऐसा है, और अंदर से शरीर की शारीरिक समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी और निगेटिविटी भी दूर होती है। और अमावस्या के उपायों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मार्गदर्शन आपको मिलते रहें। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है या फिर जो भी मेरे अनुभव हैं, मैं उससे जिससे जैसे भी हो सकेगा आपकी हेल्प कर पाऊंगी, मैं आपकी हेल्प करती होंगी। अच्छा, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। यहाँ पर जो कार्ड है जजमेंट, मैं जैसा कि चेक कर पा रही हूँ, अभी जजमेंट चेक करती हूँ, ये है। तो अभी जो ये कार्ड है वो ये बोल रहा है कि जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, यानी आपके दुश्मनों के लिए अब न्याय का समय आ गया है। अच्छा, आज जानते हैं आपके न्याय क्या है? देखिए, न्याय ये है कि वे आपको
आपको हमेशा हंसते, खिलखिलाते और लगातार प्रोग्रेस करते हुए, प्रगति करते हुए देख रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई बाधा आए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए, कोई आप तनाव और गिरावट का सामना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आपकी जिंदगी में उनकी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक इच्छा सफल ही नहीं हो पाई। उल्टा आप और तेजी से आगे बढ़ गए। उनके लिए सबसे बड़ा न्याय यही है कि उनके हर बुरे इरादे के बावजूद आप चमक रहे हैं। जो उन्होंने सोचा वो तो हो ही नहीं पाया, तो भगवान ने तो न्याय ही किया आपके साथ। तो अब आपके लिए जो अभी मैसेज आया है वो जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, आपके जो दुश्मन है उनके लिए न्याय का समय आ गया है। और दूसरा जहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि गुड लक इज कमिंग इन योर वे। जो मैं आपको चेक कर पा रही हूँ, जो कार्ड कह रहा है कि गुड लक इज कमिंग, चेक कर पा रही हूँ, ये गुड लक इज कमिंग योर वे। आपकी जिंदगी में अब सौभाग्य और अच्छी चीजें दस्तक दे रही हैं। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करिए कि जब भी किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत चाहा, वो तुरंत बैकफायर कर दिया गया, तुरंत पलटवार कर दिया गया। उन्होंने चाहा कि आपकी राह में बंधन आए, लेकिन असल में आपके सारे बंधन खुल गए और आप अपने लाइफ में एबंडेंस को आकर्षित करने लगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, समझते हैं आप, किस्मत का पहिया अब आपकी दिशा में घूम चुका है। सारी चीजें आपके अनुसार होने लगी हैं। यही आज का विशेष संदेश है आपके लिए। सोचिए, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तभी आप बच पाए। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन समर वाली ऊर्जा आ रही है। जैसा कि मैं यहाँ पर कार्ड्स में चेक कर पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन समर जो कार्ड्स बता रहे हैं, उसमें एक मैसेज और भी है आपके लिए, ये कि दोस्तों, मतलब ये गर्मी का मौसम आपके लिए प्रगति का, तरक्की का और आगे बढ़ने का मौसम है। इस गर्मी में आपकी जिंदगी में एक के बाद एक सब ढेर सारी अच्छी चीजें होने वाली है। देखिए, गर्मी के इसी मौसम में किसी की सालगिरह आने वाली हो सकती है, किसी का बर्थडे आने वाला हो सकता है, किसी का बर्थडे मनाया जाएगा, शायद किसी की शादी का प्लान भी इसी मौसम में तय हो जाए। हो सकता है आपके परिवार में या आसपास किसी छोटे बच्चे की एंट्री होने वाली हो, कोई प्यारा सा बच्चा आपके घर में खुशियां दोगुनी तिगुनी कर देगा। ये सब चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं इसमें। अगर आप अभी भी अविवाहित हैं तो सुन लीजिए, इस गर्मी में आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, ये कार्ड्स बता रहे हैं। या फिर कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल देगा, जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना अच्छा आपके लिए समय आ चुका है। और जिनकी शादी हो चुकी है, और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनके लिए किसी नन्हे मेहमान की खुशखबरी जल्दी आ सकती है। तो बस अब समय आ गया है कि चमत्कार को दिल से नमस्कार करिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये सब आपके लिए ब्रह्मांड में लिखा जा रहा है। अभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। इसे जरूर लिखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ावा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आपके काम और व्यापार की। कई लोगों को नई व्यापार योजना बनाने का संदेश मिल रहा है। जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ कि आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कुछ नए विचार, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कोई स्टार्टअप या विस्तार का प्लान आपके दिमाग में घूम रहा है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, स्पष्ट संदेश आ रहा है कि दिस इज ईयर ऑफ योर सक्सेस, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। यानी दोस्तों, ये साल आपकी सबसे बड़ी सफलता का साल है। इसकी शानदार शुरुआत इसी गर्मी से हो रही है। ओहो, मैं आपके बारे में हर तरफ गपशप भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, अभी से लोग आपके आसपास चर्चा कर रहे हैं, हैरान होकर बातें कर रहे हैं कि अरे ये इतनी जल्दी इतना आगे कैसे बढ़ गया, वाह क्या कमाल कर रहा है यार। आपकी इस तरक्की को देखकर हर कोई दंग है। अच्छा देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो बार बार जो अक्षर हैं वो बार बार जो प्रवाहित हो रहे हैं, जैसे A, G, H, P, A, S, T, V, K, L, D, B, ये शायद किसी के नाम के शुरुआती अक्षर हो सकते हैं। जैसे जो मैंने बोले हैं वे वर्ड्स, ये किसी के नाम के शुरुआती अक्षर हो सकते हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स। कोई गुप्त कोड या किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की ओर इशारा भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये यूनिवर्स का आपको कोई गहरा संकेत है, या आपको यूनिवर्स बहुत गहरा संकेत दे रहा है। और सबसे मजेदार बात, 2 गाने आपके लिए बहुत मजबूती से उभर कर आ रहे हैं। पहला है सुल्तान फिल्म का राहत फतेह अली खान वाला ये रोमांटिक ट्रैक, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। इसका मतलब है कि कोई आपको देख रहा है, सोच रहा है कि पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। आपकी मुस्कान, आपकी सादगी और आपकी जो अदाएं हैं, सब कुछ उनके लिए अद्वितीय हैं। मतलब कोई बहुत लविंग वंस मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। और दूसरा जो गाना है फिल्म खूबसूरत का,
अभिजीत वाला वो क्लासिक, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। कोई आपको बार बार ये महसूस कराना चाहता है, ये ऐसा कार्ड बोल रहे हैं कि बार बार आपको ये फील कराना चाहता है कि आप बहुत ही चार्मिंग हैं, बहुत ही आकर्षक हैं, मोहक हैं आप उनके लिए। जी हाँ, आपको कोई गुप्त रूप से देख रहा है, ये कोई सीक्रेट एडमायर है जो चुपके चुपके आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। दिल ही दिल में कहता है वाह ये कितने प्यारे हैं। वह शायद अभी खुलकर बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत प्रबल ऊर्जा है उनकी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ लू की नहीं है, बल्कि प्यार की भी है, आपकी सफलता की भी है, चमत्कारों की तो मतलब लहर लेकर आ रही है, जैसा कि मैं यहाँ पे मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। तो अभी कमेंट्स में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए। दूसरा, मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि तारकीय दर्शन की जो बात करें तो एक बहुत ही गंभीर संदेश है। किसी ने अतीत में, मतलब आपके पास्ट में, आपको बहुत बुरी बद्दुआ दी थी, मतलब पूरे जी जान से चाहा था कि आप बर्बाद हो जाएं, जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा क्या है, आज वही बद्दुआ उन पर उल्टा असर कर रही है और उनके अपने ही अविनाश की शुरुआत हो चुकी है। कर्म का पहिया बहुत तेजी से घूमा है और वे अब अपने ही किए का फल भुगत रहे हैं। जो उन्होंने आपके लिए चाहा वो अब उन्हीं के साथ हो रहा है, मैं जैसा कि यहाँ चेक कर पा रही हूँ। अच्छा, वहीं दूसरी ओर कोई आपके लिए बहुत गहरी भावनाएं भी रखता है। वो मन ही मन में कह रहा है कि आप ही उसका चैन हो, सुकून हो, आप ही उसकी पूरी दुनिया हो। सिर्फ जीवन में देखिए, सिर्फ आपको हेट करने वाले लोग ही नहीं होते हैं, आपको प्रेम करने वाले लोग भी होते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। हेट करने वाले वैसे भी हेटर्स बहुत कम होते हैं, प्रेम करने वाले ज्यादा होते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या अपनाते हैं। तो यहाँ पर एक बात और बहुत साफ सुनाई दे रही है मुझे कि आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपसे बोलना चाहता है, कोई आपके लिए वाकई पागलपन की हद तक दीवाना है, कोई आपकी एक झलक पाने के लिए तरसता है। अच्छा, ये जो खिंचाव है वो बहुत गहरा और तीव्र है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिखावा है, ये ओरिजिनल है, जो भी है वो ओरिजिनल है। अच्छा, आप सुनिए, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। अब आप बहुत तेजी से, दूसरा मैसेज क्या आ रहा है, आप बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मनों की हालत देखकर अब दया आती है। उन्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही है, चारों तरफ से उन पर परेशानियों का पहाड़ टूटा पड़ा है। आपकी यही कामयाबी उनके लिए जहरीली साबित हो रही है। यू मिस्ड इट, आपने किसी के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। कार्ड साफ बता रहे हैं कि आपने किसी के अहंकार को चूर चूर कर दिया है, आपने इसे उनकी असली हद दिखा दी है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी बात सामने आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समवन इज गोइंग टू जेल। देखिए, मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं समवन इज गोइंग टू जेल। आपके दुश्मनों में से कोई व्यक्ति या कुछ लोग बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में आने वाले हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। उनके किए का हिसाब अब सलाखों के पीछे होगा। अब एक व्यक्तिगत पुष्टि, क्या आपके चेहरे पर कोई खास निशान है, जैसे कि कोई तिल, या फिर मतलब मैं आपको कंफर्म करना चाहती हूँ कि जिसके लिए मैसेज है, कोई तिल हो सकता है, बचपन का कोई दाग हो सकता है, या कोई छोटा मोटा निशान हो जो हमेशा से आपके चेहरे पर रहा है। अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये वीडियो 100% आपके लिए ही है। ये ब्रह्मांड आपके लिए व्यक्तिगत संकेत दे रहा है, क्योंकि ये मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता रही हूँ, आज की रीडिंग्स को यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने आपको वो भी बता दिया है कि कैसा व्यक्ति हो सकता है। तो अगर ये संदेश आपकी आत्मा को छू पाया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में 144 लिखकर माँ आदिशक्ति को आभार जरूर व्यक्त करिएगा। या जो 144 है लिखना, मतलब इस बात का दावा है कि आप उस दिव्य शक्ति को, ये जो 144 लिखना है ना, इस बात का दावा है कि आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं। उस सर्वोच्च सत्ता हमेशा आपकी रक्षा करती है, हमेशा आपकी रक्षा कर रही है, हर पल रक्षा कर रही है। तो आप प्लीज 144 लिखकर माँ आदिशक्ति को धन्यवाद जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा। जय माँ आदिशक्ति। धन्यवाद।